हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो जैसा कि यार हमने क्लास 12 फिजिक्स की क्लासेज स्टार्ट कर दी थी और इसका पहला पार्ट जो है चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो आज इसका ये लेक्चर नंबर 3 या क्लास नंबर 3 है। ठीक है, देखो पहला जो वीडियो था उस पर हमने इस पूरे चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र इसके पूरे बेसिक के बारे में सीखा था। जितने भी मतलब बेसिक पॉइंट मेन पॉइंट है उनको हमने पहले वीडियो पे देखा था। दूसरे वीडियो पे कूलाम का नियम पढ़ा था, कूलाम का नियम क्या होता है और जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसका मान कैसे निकाला जाता है, उसकी विमा कैसे निकाली जाती है, ये सब दूसरे वीडियो पे बात किया था। आज का जो तीसरा लेक्चर है इस पर हम बात करेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप यार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए, वेक्टर फॉर्म लिखिए किसके, कूलाम्स लॉ का। तो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये टॉपिक, तो एकदम मस्त तरीके से आज समझेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, एकदम मस्त तरीके से समझेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो यार क्या करो आप लोग, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ और एक एक चीज़ को मस्त तरीके से समझना और जो पॉइंट मेन आपको बताए हम उनको नोट भी करते चलना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, तो अब भैया देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, तो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना क्या है, कॉपी पेन निकाल लो और एक एक बात को समझते रहना। ठीक है, तो देखो यार कूलाम के नियम का सदिश रूप, तो कूलाम का नियम हमने आपको जब पढ़ाया था तो हमने बताया था सन 1785 ईस्वी में कूलाम नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 बिंदु आवेश लिए और उसके बीच लगने वाले बल के लिए एक सूत्र दिया और उससे ही कूलाम का नियम कहा गया था। ठीक है, यही बात थी कूलाम का नियम। देखो यार जिसने कूलाम का नियम नहीं पढ़ा, सबसे पहले आप लोग कूलाम का नियम पढ़ लो, जाके डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है क्लास 12 फिजिक्स की, उस पर कूलाम के नियम वाला वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि जब वो आपको पता होगा तभी आप इसका सदिश रूप समझ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए जिसने नहीं पढ़ा वो वीडियो उसको देख लो पहले, तब इसको पढ़ो तो पूरा समझ में आएगा। तो देखो सदिश रूप वेक्टर फॉर्म आपको देखना है। सदिश रूप का मतलब होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आपको ले लेने 2 बिंदु आवेश। यहाँ पे आपको 2 बिंदु आवेश ले लेने। मान लो ये एक आवेश है आपका Q1, दूसरा आवेश है आपका Q2। ठीक है, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। इसे A पॉइंट मान लो, इसे B पॉइंट मान लो। अब मान लो इसके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। इसके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r दूरी है। ठीक है, इसके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। देखो ये 2 बिंदु माने A और B, A पर मान लो Q1 आवेश, B पर मान लो Q2 आवेश और दोनों के बीच की दूरी r मान लिया। ठीक है, यही चीज़ था कूलाम के नियम पे, क्या था, 2 बिंदु आवेश लेने थे, Q1 और Q2, बीच की दूरी r थी। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ पे चित्र पे बनाया यहाँ पे पहले लिख देते हैं। लिखते हैं माना 2 स्थिर बिंदु आवेश, 2 स्थिर बिंदु आवेश कौन कौन से, Q1 और Q2। ठीक है, माना 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 है। ठीक है, माना 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 है जो कि निर्वात में स्थित है, जो कि निर्वात या वायु में स्थित है, जो कि निर्वात या वायु में स्थित है। ठीक है, किस माध्यम में स्थित है, ये वायु में स्थित है, जो कि निर्वात या वायु में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया, जो कि निर्वात या वायु में स्थित है तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। ठीक है, हमने ये बात लिखा। हमने लिखा माना 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, जैसा कि आपने बनाया, माना 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 है और जो कि निर्वात या वायु में स्थित है तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r, यही चीज़ आपने माना। आप देखो जो कूलाम का नियम था उसमें 2 आवेश होते थे, बीच की दूरी r होती थी और उनके बीच में कुछ बल लगता था जिसे कूलाम बल कहते थे। ठीक है, तो मान लो इस आवेश Q1 के कारण इस Q2 पर जो बल लग रहा है वो इस दिशा पे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि सदिश रूप आएगा तो दिशा तो उसमें आनी ही आनी है। ठीक है, तो जो Q1 के कारण Q2 पर बल लग रहा है वो मान लो आप F21 वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज ना होना। देखो जब Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा तो 2 को आपको पहले रखना है और 1 को बाद में रखना है, तो F21 वेक्टर लगेगा इस दिशा में। ये F21 वेक्टर जो है ये Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल है। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल इस दिशा पे होगा,
Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल इस दिशा पे होगा और वो क्या हो जाएगा Q2 के कारण Q1 पर, मतलब F12 वेक्टर। ठीक है, वेक्टर का मतलब ये जो ऊपर वेक्टर लगा रहे हैं ना, यही होता है सदिश। ठीक है, ये सदिश का चिन्ह होता है, इसे प्रदर्शित करते हैं। F के ऊपर वेक्टर लगा मतलब F का सदिश है, F का वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमने Q1 आवेश के कारण जो Q2 पर लगने वाला बल है उसे F, देखो Q1 के कारण जो Q2 पर लगेगा 2, आपको इसको पहले रखना है और 1। ठीक है, Q1 के कारण Q2, तो जो बाद में 2 आ रहा है इसको पहले 2 1। ठीक है, और जो Q2 के कारण Q1 पर लगेगा वो होगा F12 वेक्टर। ठीक है, तो इस पर कन्फ्यूजन होना, Q2 के कारण वाला F12 वेक्टर है और Q1 के कारण वाला F21 वेक्टर है। तो अब यहाँ नीचे से लिखते हैं कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। ठीक है, Q2 पर लगने वाला बल, Q1 Q2 पता ना आवेश है, लिख सकते हो आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। ठीक है, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, देखो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल कितना, F21 वेक्टर, F21 वेक्टर। तो यहाँ से लिखना F21 वेक्टर बराबर, देखो जो कूलाम का नियम था उसमें हमने आपसे कहा था कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये होता है बल का सूत्र कूलाम के नियम के लिए। ठीक है, सबको पता है ना, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो सिंपल यहीं पे लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिख देना, यही सिंपल सा फॉर्मूला था। आप देखो जब सदिश रूप लिखोगे तो आपको यहाँ पे आपको इसका सदिश भी लिखना होगा, इसकी दूरी का भी सदिश लिखना होगा। तो अगर एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, अगर यहाँ पे आप F21 लिखते हो तो यहाँ पे दूरी आपको R12 लिखनी है, इसका जस्ट उल्टा 21 होगा तो दूरी 12 होगी और इसके ऊपर इस टाइप से कैप लगा देना है, इसे बोलते हैं कैप। और इसे पढ़ेंगे क्या, R12 कैप। यहाँ से लिख सकते हो जहाँ R12 कैप क्या है, जहाँ R12 कैप क्या है, R12 कैप आपका Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है। आपका Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला या दर्शाने वाला, इंगित करने वाला एकांक सदिश है, करने वाला एकांक सदिश है। क्या है भैया, एकांक सदिश है। इसी टाइप से यार वेक्टर फॉर्म पे आपको करना है इसका डेरिवेशन सिंपल। F21 वेक्टर होगा तो यहाँ पे आपको दूरी R12 रखनी, इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो F21 वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 कैप। जहाँ R12 कैप क्या है, Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है R12 कैप। ठीक है, ये आपकी बात है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इतना आपने लिखा कि जहाँ R12 कैप क्या है, Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश। अभी इसे समीकरण 1 न मानो, यहाँ से आप लिख सकते हो जहाँ R12 कैप इक्वल टू R12 वेक्टर बटे में मॉड R12 वेक्टर। देखो ऐसे लिखा जाता है, देखो आपको थोड़ा सा वेक्टर का सिस्टम बता दें। जैसे R कैप होता है तो उसे आप लिख सकते हो R वेक्टर बटे में मॉड में R वेक्टर, ये मॉड का चिन्ह होता है। अगर इसके अंदर लिखे तो इसे मॉड पढ़ते हैं, मॉड R वेक्टर। ठीक है, देख लो ध्यान से, R कैप इक्वल टू R वेक्टर बटे में मॉड R वेक्टर। ठीक है, R कैप इक्वल टू R वेक्टर बटे में मॉड R वेक्टर। ठीक है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, अगर R12 है तो 12 कैप इक्वल टू R12 वेक्टर बटे में मॉड R12 वेक्टर। और फिर इसे भी लिख सकते हो क्या, R12 वेक्टर और अपॉन में, जब ये मॉड R12 वेक्टर है इसे आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट R। ठीक है, जो ये आपका R12 वेक्टर लिखा है मॉड के अंदर, इसे आप सीधा सीधा R लिख सकते हो। ठीक है, तो बस ये जान लो R12 कैप इक्वल टू होता है मॉड, सॉरी R12 कैप इक्वल टू होता है R12 और ऊपर वेक्टर लगाए तो R12 वेक्टर बटे में मॉड R12 वेक्टर, और इसकी जगह हो जाएगा R12 वेक्टर ये ऊपर वाला वैसे ही, और नीचे जो मॉड में R12 वेक्टर है इसे डायरेक्ट आप लिख सकते हो R। ठीक है, तो जहाँ पे R12 कैप इसकी जगह ये वैल्यू सिंपल सी रख देनी है, तो यहाँ से आएगा आपका। ठीक है, अब आगे क्या आ जाएगा, F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर इंटू R12 कैप की जगह लिख देना है R12 वेक्टर अपॉन में R। आप सिंपल क्या होगा, इसे आगे सॉल्व कर लो। F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2, आर स्क्वायर का इस आर से गुणा हो जाएगा नीचे तो आर क्यूब बन जाएगा, आगे R12 वेक्टर। ये आपका है कूलाम के नियम का सदिश रूप का, ठीक है। ये आया है आपका Q1 आवेश के कारण, ठीक है, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, ये आ जाएगा न्यूटन पे। यही है इसका सदिश रूप, ठीक है। ये अभी पहले आवेश के कारण, मतलब आपका Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल आया, ठीक है। सिंपल पहले था F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर R12 कैप। जब यहाँ पे 21 वेक्टर हो तो यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, 21 हो तो 1 2 कैप लगेगा, ठीक है। जहाँ R12 कैप Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है, जहाँ R12 कैप इक्वल टू R12 वेक्टर बटे में आर मॉड में, इसे मॉड पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो लगा है मॉड पढ़ते हैं इसे, मॉड R12 वेक्टर इक्वल टू R12 वेक्टर बटे में आर। अब इसे आगे सॉल्व करना है तो R12 कैप की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, R12 वेक्टर बटे में आर, आर का आर स्क्वायर से गुणा आर क्यूब, ठीक है। बस इतना सा है। अब इसी टाइप से दूसरे वाले के लिए निकाल लो, ठीक है। दूसरे के लिए निकालते हैं, फिर आपको पूरा फिर समझा देंगे। तो यहाँ से अब लिखते हैं जैसे आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल था, वैसे लिखते हैं आवेश Q2 के कारण Q1 पर, Q2 के कारण अब Q1 पर निकालते हैं, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ठीक है। ये निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं भैया, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। ये जो निकला था Q1 के कारण Q2 पर निकला था, आपकी निकालना है Q2 के कारण Q1 पर। Q2 के कारण Q1 पर कितना, F12 वेक्टर, और फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये आपको सेम रखना है। और देखो यहाँ पे जैसे आपसे कहा था अगर 2 1 वेक्टर है तो यहाँ पे 1 2 कैप रखना है, और जब 1 2 वेक्टर हो तो इसका उल्टा 1 2 की जगह 2 1 कर दो, 2 1 कैप। ये चीज़, ठीक है। सिंपल देख लो, जब यहाँ पे 2 1 हो तो यहाँ 1 2 होगा, जब यहाँ पे 1 2 होगा तो यहाँ पे 2 1 होगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लो। F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। देखो यहाँ एक स्टेप इसी तरह से लिख लो जैसे यहाँ पे था ना, जहाँ R21 का है, ठीक है। लिखते हैं जहाँ R21 कैप, जहाँ R21 कैप Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला, Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है, इंगित करने वाला एकांक सदिश है, ठीक है। जैसे उस पे था वैसे इस पे एकांक सदिश है, एकांक सदिश है, ठीक है। यहाँ पे देखो जहाँ R12 कैप की जगह लिखा था Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश, और 21 कैप की जगह क्या लिखना है, Q2 से Q1। यहाँ पे Q1 से Q2 की ओर था, और इस पे जस्ट उल्टा Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश। और इस पे भी वही हो जाएगा, R21 कैप इक्वल टू R21 वेक्टर और बटे में मॉड R21 वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू R21 वेक्टर और बटे में, जब ये R21 वेक्टर तो आप इसे डायरेक्ट R लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे था लिखा था R12 कैप इक्वल टू R12 वेक्टर बटे में मॉड R12 वेक्टर, इसे वैसे ही रहने दिया। जब मॉड के अंदर होगा तो सिंपल R रख देना है, ठीक है। तो इसकी जगह आपको ये वैल्यू रखनी है, तो सिंपल नीचे से लिखते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये देखो इतनी चीज़ रखा, R21 कैप की जगह ये वैल्यू रख दो, R21 वेक्टर बटे में R, ठीक है, R21 वेक्टर बटे में R, ठीक है। आप देखो आगे करो, F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 वैसे ही रहेगा, आर स्क्वायर का इस R से गुणा हो जाएगा आर क्यूब, और ऊपर R21 वेक्टर, ठीक है। ये भी न्यूटन पे आ जाएगा, ये भी आपका न्यूटन पे आ जाएगा, और यही कूलाम के नियम का सदिश रूप है। नीचे लिख देना, यही कूलाम के नियम का सदिश रूप है, यही कूलाम के नियम का सदिश रूप है, कूलाम के नियम का सदिश रूप है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, ठीक है। यही आपका कूलाम के नियम का सदिश रूप है। इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, जो कि आपका किसके लिए, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल निकला था। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो, जो कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल निकला था, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है आपका कूलाम के नियम का सदिश रूप।
ठीक है। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो कूलाम के नियम का सदिश रूप। एग्जाम में आता है तो सिंपल आपको पहले लगानी हेडिंग कूलाम के नियम का सदिश रूप। पहले ये चित्र बना लेना, आपको दो बिंदु मान लेने ए और बी, एक पर Q1 आवेश दूसरे पर Q2 आवेश, ठीक है। बीच की दूरी स्मॉल r। फिर लिख देना माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जो कि निर्वात या वायु में स्थित है तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। आप देखो हमने माना कि जो Q1 से Q2 पर लगने वाला बल है उसे इस साइड माना, जब Q1 से Q2 की ओर लगने वाला हो तो उसे 2-1 मानना, ठीक है। जब Q1 से Q2 पर लगे तो उसे F21 वेक्टर मानना, और जब Q2 से Q1 पर लगे तो उसे F12 वेक्टर मानना, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ समझने की है, जब Q1 से Q2 पर लगे तो F21 और जब Q2 से Q1 पर लगे तो F12। तो यहाँ से लिखा आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। इतने तक तो आपका ये कूलाम का नियम ही होता है। सदिश रूप निकालना है तो आपको इस दूरी का भी सदिश लिख देना है। जब यहाँ पे 2-1 होगा तो यहाँ पे दूरी r12 होगी, ठीक है। जब 2-1 होगा तो दूरी r12, तो r12 कैप, जहाँ r12 कैप Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है, और r12 कैप की जगह आप ये लिख सकते हो सिंपल सी, इसकी जगह आपको ये रख देना है। और जो आपका आ जाएगा सदिश रूप F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r क्यूब r12 वेक्टर न्यूटन में, ठीक है। फिर यहाँ पे इसी तरह से Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। और जब यहाँ पे 1-2 होगा तो दूरी में आपको 2-1 कर देना है, ठीक है। दूरी पे आपको 2-1 कैप कर देना है, तो 2-1 कैप हो जाएगा, जहाँ r21 कैप Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है। और r21 कैप की जगह लिख सकते हो r21 वेक्टर बटे में मॉड r21 वेक्टर, तो यहाँ से r21 वेक्टर बटे में r, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे रख देना r21 कैप की जगह। और ये आपका आ जाएगा F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r क्यूब r21 वेक्टर न्यूटन पे। और यही कूलाम के नियम का सदिश रूप है। ये आपका क्या था, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले बल के लिए, और ये था Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कूलाम के नियम का सदिश रूप। देखो यार, इस पर प्रैक्टिस करनी होगी। कन्फ्यूजन आपको यहीं पे हो सकती है कि Q1 के कारण जब Q2 पर लगने वाला बल होगा तो उसे F12 ना लिख के F21 लिखना है, ठीक है। Q1 के कारण Q2 पर F21 और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला F12, बस ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको समझ में होगा। पेपर पे पूछा जाए तो इतना ही आपको कर देना है, ठीक है। तो यार भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। और वीडियो को यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करा करो, जिससे उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो सके, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पढ़ने आओगे उतनी ज़्यादा मस्त तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबके साथ वीडियो को शेयर करो। और डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट है फिजिक्स की, उस पर जाके आप और भी वीडियो देख सकते हो। और केमिस्ट्री की भी तैयारी चल रही चैनल पर, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। केमिस्ट्री की भी तैयारी चल रही। पहला चैप्टर जो विलियन वाला है उसे हमने कंप्लीट भी करा दिया है, और रोज़ आपके डेली वीडियो भी आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत मस्त तरीके से केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की तैयारी हो रही है, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही कोई वीडियो आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।